सभी आशीषित हैं? हालेलुया। क्या आप सभी आशीषित हैं? क्या आप सभी विश्वासी हैं? आपका रुतबा कम होता जाता है। क्या आप सभी विश्वासी हैं? अच्छे विश्वासी में ऐसा एक वचन को हम शुरू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय इसका 37वां वचन। आप सारे विश्वासी, आप सारे अच्छे लोग आपने कई बार ये सुना होगा, पर मैं आपके सामने एक और बार कहना चाहता हूँ। उसने निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 37वां वचन, जिस किसी ने निकाल लिया हो जोर से पढ़िए। 37 दोष मत लगाओ तो तुम पर दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। सर यहाँ देखिए, एक जन निकाले हुए पढ़ रहे हैं, तब तक आप यहाँ देखिए। कहता है दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पढ़िए। और तो तुम दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इतना दोष नहीं लगाने तक नहीं छोड़ता। हमने कई बार सुना है और कई बार कहते हैं लोगों को दोष मत लगाओ तो फिर दोष लगाया जाएगा। अब बहुत सारे से विश्वास से आपने ये संदेश को वचन को हजार बार सुन लिया है, और वो इतना नहीं बोलता है। वो दो शब्द एक साथ बोल रहा है कि दोष मत लगाओ, ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। क्षमा कर दो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। आप तब भी किसी को दोष नहीं लगाने का अपना मन होगा। आप दूसरों को टोकने से, रोकने से, दोष लगाने से, उनको नीचा दिखाने से, उनको कुछ भी उल्टा बोलने से तब ही रोक सकते हो खुद को जब आप उन्हें क्षमा करो। हालेलुया। हमने सब बोल दिया दोष मत लगाओ, कौन नहीं लगा रहा है? सब लगा रहे हैं। घर के साथ क्या बोल रहे हैं? खाना अच्छा नहीं बना दिए, वो बोल रहे हैं तुम टाइम पे घर नहीं आता है। दिन में 10 बार से एक चीज पे आप पति को दोष लगा रहे हैं, पति को दोष लगा रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि क्षमा नहीं करता। आप जब तक क्षमा नहीं करोगे आप दोष लगाओगे, और उसी चीज का दोष वो बोलता है जैसे तुम बोलोगे तुम्हें भी दोष लगाया जाएगा। हालेलुया। कभी आपने घर पे अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों को, अपने पति को, पत्नी को दोष लगाया और आपको लगा कि मैंने बोला उसके लिए तो चुप ही था, इसने कुछ मुझे बोला ही नहीं। ऐसा हो गया आपके साथ? किसी एक दिन सामने वाला नहीं बोले तो आपको लगा ये कैसे हो गया? मैंने बोला इसे सुन के दे दिया, कुछ बोला भी नहीं। हालेलुया। तो नहीं होता। कहता है आप जब भी दोष लगाओगे सामने वाले के अंदर से आएगा ही। आपका दोष लगाना कभी भी मेल नहीं कराता है। हालेलुया। एक चीज के लिए बाइबल घड़ी बोलता है आपको करना है। हम कौन लोग हैं? हम वो जाति है जो मेल कराएगी। क्या कराएंगे? जरा बोलिए ना। मेल। कौन से जूते पिछली बार आपने पढ़े थे? मेल के, सुसमाचार के, तैयारी के जूते। मेरे साथ बोलेंगे एक बार। मेल के, सुसमाचार के, तैयारी के जूते। ये मेल हिंदी में महाराष्ट्र में होता है शांति का सुसमाचार। किसी से भी बात करते हो वो हर जगह पर होता है तुम्हारा बोलना। पौलुस वो इंसान जिसके पास दुनिया भर का ज्ञान है, जिसने बहुत सारे आज के पढ़ाई में उसके 3 या 4 PhD होते हैं आज की पढ़ाई के हिसाब से। उसने 4 PhD किए हुए, इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ इंसान है। ये जिसको नहीं पता, लोग 10वीं में पढ़ते हैं, फिर 12वीं तक कॉलेज करते हैं, फिर डिग्री कॉलेज करते हैं 15 तक, उसके बाद 2 साल मास्टर्स करते हैं, उसके बाद खुद अपनी बुक लिखनी पड़ती है, थीसिस लिखनी पड़ती है। और ये सही है बोलने के बाद उनको बोलते हैं अब तुम्हारी PhD हुई। ये एक सब्जेक्ट ऐसा उसको कम से कम 4 सब्जेक्ट मिले। तो कितना पढ़ा लिखा, समझदार और अमीर और बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन वो इंसान। अभी जितना पढ़ा लिखा हुआ इंसान उतना घमंड होता है, जितना बड़ा कारोबार करने वाला बिजनेसमैन होता है उतना घमंड होता है, जितना लोगों के बीच में नाम उतना ज़्यादा घमंड होता है। वो इंसान क्या आपसे अच्छे से बात करता है, क्या सीधे मुँह बात करता है, क्या आपसे बैठ के प्यार से आपको समझाता है चीज़ें। हालेलुया। अगर ये आदमी घड़ी बोलता है कि तुम्हारा बोलना सुहावना हो। हालेलुया। एक चर्च नहीं चला है, 10 लोग साथ में बैठे, ऐसा नहीं है। कोई एक गुंडा नहीं है, कोई एक नेता नहीं है, वो बहुत बड़ा इंसान है और वो बोलता है तुम्हारा बोलना सुहावना। हर पत्री को देखो, उसके शुरू के 2 वचन में लिखा होगा कि परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से तुम्हें शांति मिलती रहे। उसके अंत में लिखा होगा कि परमेश्वर
की ओर से तुम हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे, तुम्हें शांति मिलती है। हालेलुया। इसका बोलना सुहावना, वो लोगों को तुम गलत कर रहे बोलने के लिए मत नहीं दिख रहा, उसमें भी शुरू कर रहा है, नहीं, परमेश्वर की ओर से, पिता की ओर से तुम्हें शांति मिलती है। हालेलुया। लोगों को हम मेल कराने का काम है, हमारा शांति देने का काम है, हमारा बोलना सुहावना होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी कोई भी हो, तुम्हारा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन हो, हमारा बोलना सुहावना होना चाहिए। हमारा जब तक बोलना सही नहीं है, हमारा बोलना लोगों को नहीं भाता है, तब तक आप कभी भी झगड़े खत्म नहीं कर सकते, आप कभी भी दोष लगाना बंद नहीं कर सकते, आपको कोई कभी क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल में नए नियम में सबसे दो आज्ञाएं हैं सब, जिसको लगता है बहुत सारी नहीं, दो बढ़िया। क्या आज्ञा है? पहला आज्ञा क्या? किससे प्रेम करो? पड़ोसी से नहीं, पहला परमेश्वर से, पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ्य से, पूरी बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से। दूसरा जोर से बोलो ना, पड़ोसी से। अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करो? जाके पड़ोसी की बीवी से प्यार नहीं करना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जैसा तुम चाहते हो कोई मेरे साथ बर्ताव करे, वैसा तुम उसके साथ बर्ताव करो। पर सोचो, बाइबल कहता है, अगर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 2 आज्ञा है, सिर्फ 2 आज्ञा है। एक कि परमेश्वर से प्रेम करो, दूसरा पड़ोसी से प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम करना इतनी बड़ी बात क्यों है कि परमेश्वर के बाद सिर्फ यही आ रहा है? इसका चेहरा देखना नहीं पसंद मुझे, ये परमेश्वर के बाद ये आ रहा है। हालेलुया। इसका चेहरा नहीं देखना पड़े, इसलिए मैं दरवाजा खोलता नहीं जब वो बोलता है, मैं परमेश्वर के बाद इससे प्रेम करने का बोला जा रहा है। ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्यों पड़ोसी बोलता है? ये उसके लिए नहीं, ये मेरे लिए बोला जा रहा है। आप जहाँ रहते हो आपको शांति नहीं मिलेगी। आपके घर में अगर आपका पति से, पत्नी से, माता पिता से किसी से झगड़ा होता रहता है, क्या आपको घर पे आना अच्छा लगता है? नहीं, अरे घर जाकर वापस करके दो, इससे झगड़ा होता है। बच्चे को माँ बाप के साथ लगता है, माँ बाप को बच्चों के साथ लगता है, पति को पत्नी के साथ लगता है, नहीं, घर जाके फिर से बात सही से नहीं हो। लोगों को घर जाने का मन नहीं है क्योंकि घर में माहौल अच्छा नहीं है। आपको कैसा लगेगा आपके एरिया में चारों तरफ के लोगों के साथ आपके झगड़े? क्या आपको कभी जाने का मन करेगा? क्या आपको कभी शांति मिलेगी? क्या उनको कभी शांति मिलेगी? आपके इस बर्ताव की वजह से क्या उनको क्योंकि शांति नहीं मिलती, वो कभी भी यीशु का नाम आपने बताया नहीं बताया, वो सब आगे की बात है। मन क्योंकि आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं है, क्या वो व्यक्ति कभी भी यीशु को जानेगा या मानेगा? वो बोलेगा कि उसने अपना धर्म, अपना परिवार, अपना पुत्र सब छोड़ के ये यीशु के पीछे जाके इसका क्या बिगाड़ लिया, क्या उखाड़ लिया, क्या बदल दिया इसने? वो आपके पीछे पीछे यीशु के पास आने का सोचेगा भी क्यों? हालेलुया, हालेलुया। कि आपने शांति नहीं बना के रखी, आपने दोष लगाया, आपने क्षमा नहीं किया, ये आजू बाजू के आपके जितने लोग थे कभी भी यीशु के पीछे नहीं आएंगे। आपने बाइबल में इसलिए कई बार कहते हैं, तुम छोटे से छोटे को ठोकर नहीं खिलाना। एक जन को तुमने सुसमाचार नहीं दिया, स्वर्ग नहीं लेके गए, कोई बात नहीं, 8 जन के नहीं जाने का कारण मत बन रहा। आपने चाहे 50 जनों को सिखा के बाइबल की पत्री को रोज बिठा के, पढ़ा के, ज्ञान लेके, उनके लिए प्रार्थना करके, अपने अपने परिवार के लोगों को, आसपास के लोगों को, काम के लोगों को, चर्च के लोगों को अपने स्वर्ग में धकेले पहुंचा दिया, पर आपका बर्ताव सही नहीं था, आपका बोलना सुहावना नहीं है, आप लोगों के साथ ढंग से नहीं रहते हो। इसकी वजह से 4 जन चले गए, क्योंकि वो कभी बोले ये यीशु वाले लोग सही नहीं, ये क्रिश्चियन लोग सही नहीं, का बोलने का ढंग सही नहीं। आपकी वजह से 4 जन बोले यीशु का नाम कभी मैं लूंगा ही नहीं, मैं चल जाऊंगा ही नहीं। यीशु से घृणा किया, मसीह से घृणा किया, कलीसिया में कदम रखने से मना किया आपकी वजह से, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं। हालेलुया। आपने उस प्राण को नरक के लिए हमेशा के लिए नाम लिख दिया, और आप बाद में प्रार्थना करते परमेश्वर ये मुझे सताता है, तो इसका न्याय क्या है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे जो एक प्रार्थना यीशु ने हमें सिखाई,
हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में। उसमें तुम किसी को न्याय के लिए बोल दोगे तुमने क्षमा नहीं किया तो क्या आपको क्षमा मिलेगी? बाइबल कहता है आप दिन भर में आप मसीह हो, हमसे गलतियां होती है, पाप होती है, गुस्सा करते हो, घृणा करते हो, चुगली करते हो जाते हो। वो कहता है जब आप एक भी आत्मा बचाते हो, किसी से ढंग से रहते हो या किसी गुस्से के आंकड़े जाए बड़े को कहता है तो एक भी आत्मा को बचाते हो, आप कोशिश करते हो लोगों को परमेश्वर का नाम बोलने का, सही जीवन जीने का, तो वो ऐसे जो तुमसे गलतियां होती रहती है उन सब पे पर्दा डालना। तो ये नहीं दिख रही कोई इससे गलती होगी, कोई बात नहीं, पाप नहीं गिना जाए। हालेलुया हालेलुया। मगर आप जब ये घड़ी दोहरा रहे हो, आप दोष लगा रहे हो, आप गुनाह कर रहे हो, आप अपना बर्ताव सही में कर रहे हो, आपका बोलना सुहावना नहीं होता है, बोलता है इसी अध्याय के ऊपर बोलता है तुमने अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम किया तो क्या फायदा? ये तो अन्य जाति भी करते हैं, ये तो जानवर भी करते हैं। हालेलुया। जो तुमसे गुनाह करे तुम उनसे प्रेम करो, ये बोलना बहुत आसान है, नहीं होगा जब तक आप क्षमा नहीं करोगे, नहीं होगा जब तक आप मेल करने का बर्ताव नहीं लाओगे। आपका हर बर्ताव खुद से, पड़ोसी से, बच्चे के पिता से, आपका आपके पड़ोसी से, आपका आपके शत्रु से मेल कराने वाला, इन सब का परमेश्वर से मेल कराने वाला होना चाहिए। आप एक चीज को सिर्फ सोचते रहिए, आपके इसी बर्ताव से क्या ये व्यक्ति कभी भी उद्धार पाएगा? या आपने बोला छोड़ दो ये नरक के लिए है, आपने बोला है किसी और ने आपके लिए बोला होगा, किसी और ने आपके परिवार के लिए बोला होगा। क्या एक प्राण को खो देना, एक प्राण को नरक के लिए बोल देना इतना आसान है? हालेलुया हालेलुया। आपने भी कैसे जीवन दिया आपको पता है? कैसे जीवन आपको पता है? एक जन यीशु का नाम लेके आपका घड़ी आया, बीच को बोया, प्रार्थना किया है, इसलिए आज आप मसीह में हो, आप जानते हो कि मुझे स्वर्ग जाना है, आशा रखते हो। क्यों आप किसी एक और को बोल रहे नहीं, इसको जाने देंगे कैसे? हालेलुया। क्या आपने 4 बार कोशिश की थी? काफी है? कितनी बार आपका संदेश देना, मसीह के वचन को बोलना, क्षमा करना काफी है, जिसके बाद आप बोल सकते हो कि बस अब जाने दो, अब इसको नहीं बोलना है, अब इसको छोड़ देना है, ये जाता है तो नरक जाए, इसका न्याय हो। कितनी बार बोलने के बाद छोड़ देना काफी? तो कितनी बार बोलना चाहिए किसी को यीशु का नाम? कितनी बार क्षमा करना चाहिए? कितनी बार एक और मौका देना चाहिए? कितनी बार उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? कितनी बार एक जन को छोड़ देने से पहले आपको फिर से जाना चाहिए? 70 बार। कितनी बार? 70 बार। 70 बार। और कितनी बार? कितनी बार भाई? 1 बार, 2 बार, 4 बार बात किया, इससे वापस बात नहीं करनी। कितनी बार? पत्रस ने ये जब पूछा, यीशु कहता है 7 का 70 गुना। बोलता है कि 1 बार, 2 बार, 7 बार नहीं, 7 का 70 गुना 490। वो सिर्फ 90, अभी गिनते नहीं रहना, तेरा 1 बार हो गया और 90 बार बचा है तेरा, बस इसके बाद छोड़ो। वो जब बोल रहा है तुम चाहते ही रहना, 7 बार परिपूर्ण बोल रहे हो तो तुम उसका 70 गुना बार जाओ, और चाहते ही रहो। आप नहीं बोल सकते कि इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैं क्षमा करना छोड़ दिया, अब ये नरक के लिए है। आपको जब तक आप जीवित हो, जब तक वो जीवित है, आपको जाना है। मर गए फिर छोड़ देना, हो गया आपका, या तो वो मरे आप मरे, उससे पहले ये नहीं छोड़ना। हालेलुया हालेलुया। किसी के लिए न्याय के लिए प्रार्थना करने जाओगे क्योंकि इसने मुझे धिक्कारा, इसने मुझे तेरे नाम को खराब बोला, इसने तेरे सामने वो किया। यीशु कहता है जो प्रार्थना आपको सिखाई, क्या सबने ये प्रार्थना कभी की है? ये हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, किए कि नहीं? प्रार्थना कभी किए? क्या सभी ने किए है? यस। सबको आती है ये प्रार्थना? यस। चलो ये निकाली मती 6 अध्याय 5वां वचन से पढ़ो, 9वां वचन से सीधा प्रार्थना पढ़ो। चलो जिससे नहीं किए वो एक बार करेंगे, यहाँ देखिए सारे लोग। हालेलुया। सारे ऊपर देखिए, हाँ चलो मेरे पीछे बोलो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन। अभी इसमें आप सभी ने मेरे पीछे पीछे प्रार्थना की, सबने प्रार्थना की। हाँ, उसमें आपने प्रार्थना की जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जरा इसको मैं बताता हूँ, इस आपने डील की, आपने बोला जैसे मैं माफ करता हूँ वैसे तू भी माफ कर। अभी इसका मतलब ये हुआ जैसे मैं माफ नहीं किया वैसे तू भी मुझे माफ नहीं करना। जिसको मैंने बोला न्याय कर, जिस चीज पे उस पे मेरा भी न्याय करना, क्योंकि मैं आपने बोला ऐसे मैंने माफ किया, ऐसे नहीं बोला नहीं मैंने जिसको माफ किया तुम्हें जा। जिस प्रकार मैं अगर 10 बार मुझे सॉरी बोलने के बाद माफ करता हूँ तो 10 बार मैं गिड़गिड़ाऊंगा उसके बाद ही मुझे माफ करो। हालेलुया। आपने प्रार्थना की, मैंने नहीं। हालेलुया। आप बोल रहे हो मैं इससे 2 साल बाद नहीं किया था, तू मुझसे 2 साल बाद मत कर, फिर क्षमा करना। ये मेरा अपराधी था, मैंने इससे 3 साल तक चेहरा देख के ऐसा उल्टा घूम के जाता था, तो 3 साल तक अपना मुख मुझसे घुमा दे, तो बहुत सीरियस बात है। आप बोलोगे नहीं नहीं ये तुच्छ आदमी नहीं, तुच्छ लोगों के लिए आया यीशु। हालेलुया। तुच्छ लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए यीशु आया। आप बोलोगे घिनौना आदमी नर्क का काम करता है, उन्हीं के लिए आया यीशु। यीशु नर्क में उतर के अंदर लोक में उतर के प्रचार करके आया, ये तो अभी भी जिंदा है। उनके प्राण भी यीशु ले गया, मरने के मृत्यु के बाद 3 दिन कब्र में क्या किया यीशु अंदर लोक में उतरा, वहां जाके प्रचार किया, वहां से नर की पूंजियां लेके जीत के आया, उन प्राणों को भी चुरा के लेके आया। हालेलुया हालेलुया। ये जो भी आप जिसकी बात करो ना ये तुच्छ है, ये लायक का नहीं है, ये नर का है, इनके साथ बैठना नहीं है, इनको देखना नहीं है, इनसे बात नहीं करना है, ये सारे अभी भी जिंदा है भैया, इनके लिए भी यीशु आया। हालेलुया। दोष करना छोड़ दो, क्षमा करना शुरू करो। मेल करने वाले लोग हैं हम, मेल कराने वाली जाति है। हमारा पूरा काम ही इस पृथ्वी पे शांति लाना है। हमारा काम एक दूसरे से मेल करना और परमेश्वर से मेल करना है। सबसे पहले यहूदिया दुनिया के लोगों के घरों में जा जाके घर प्रार्थना करना छोड़ दो, आपके बाजू वाले के घर में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरे को प्रचार मत करना, मगर आपकी वजह से आपका पड़ोसी, आपके चारों तरफ रहने वाले, आपके काम में रहने वाले, आपके घर के पास में रहने वाले, आपके परिवार वाले यीशु से दूर नहीं होने चाहिए। आपके बर्ताव की वजह से कोई यीशु से दूर नहीं होना चाहिए। आपका बोलना, आपका क्रोध, आपकी चुगली, आपकी जलन, आपका उनको सताना की वजह से कोई यीशु से दूर नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। एक भी जब को ऐसे ठोकर खिलाने वाले को क्या करना चाहिए? क्या बोला था पिछली बार? चक्की का बड़ा पार्ट लेके उनको बांध दे, ऐसे छोटे से छोटे को जो ठोकर खिलाता है यीशु से दूर करता है, उनको बीच समुद्र में गाड़ना। किसको किया था ये? एक जन, क्या नाम था उसका? दुनिया में एक जन के साथ एक किया है, हमको पता है, उसका नाम है ओसामा बिन लादेन। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट। दुनिया के हर कंट्री वालों ने बोले हमारा नहीं, इधर नहीं काटने का इसको, हम जगह नहीं देंगे इसके लिए 6 फीट भी, यहाँ काट दिया तो मेरे देश का हो जाएगा, ये मेरा नहीं मेरा नहीं मेरा नहीं। तो ये लोग बीच समुद्र में पत्थर बांध के इसको गाड़ दिया, समुद्र की समाधि। एक ये करने के लिए बाइबल बोलता है वो व्यक्ति जैसे छोटे से छोटे को ठोकर खिला यीशु के पास आने से रोक दे, उनके लिए भला होता कि उनके ये करने से पहले ही चक्की का बड़ा पार्ट उनको बांध के बीच समुद्र में डुबाया था। हालेलुया। तो लग रहा है मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तुच्छ लोगों से दूर रह रहा हूँ। नहीं भाई, तुम लोगों से बात नहीं करके कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनका नाम तो नरक के लिए लिख रहे हो, क्योंकि आप नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आपने उनको यीशु के पास नहीं लाया, मेल का सुसमाचार नहीं दिया, तो क्या कोई और है जो आगे देगा? आपको उस एरिया में रखा है, वो आपका काम है। यीशु के बाद किससे प्रेम करना है? जरा बोलो ना, जरा बोलो ना। आप जिसको सबसे तुच्छ मान रहे हो, बाइबल इसको बोलता है ये तेरा पहला काम है, इसको ये तेरा सबसे बड़ा काम है।
सबसे बड़ी आज्ञा में यही आता है भाई, ये आदमी जिसका चेहरा तुझे नहीं पसंद, ये औरत जिससे तुझे घृणा है, ये बच्चा जिसका रोना सुन के तुझे लगता है एक माधुर्य, ये मेरा सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। दोष मत लगाओ इसने क्या किया था, अब तब तक लगाते रहोगे जब तक आप क्षमा नहीं करोगे। एक महीने में बोलता है आंसर भी आपको देता है। यीशु इसलिए कहा, क्या पर बताइए, क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन है? जब बताओ क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन है? हाँ कि ना? कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन है? यस। उनको बाइबल कॉलेज कर रहे थे, तो उसके बिना कठिन। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं, यीशु कहता है मैं जो पृथ्वी पर आया, मैंने जो हर दुख सुख, हर समस्या, हर परेशानी, हर परीक्षा में गुजरा और मैं उसमें से जयवंत होकर निकला। जो भी मुझसे सहायता मांगे उनको सहायता करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये सब करके निकला। हालेलुया। आप कैसे, आप बोलोगे नहीं नहीं क्षमा कर सकते, यीशु बोल रहे जो मुझे मार रहे हैं उनको बोल रहा है, परमेश्वर इनको नहीं पता है, इनको पता हो तो मैं कौन हूँ, ऐसा नहीं करता, छोड़ दो, क्षमा दो। हालेलुया। परमेश्वर ने न्याय किया है। उसके बाद हिस्टोरियंस, ये इतिहासकारों की पुस्तक कहती है कि जितने यीशु को मारने के लिए वहाँ खड़े थे, मारने वाले लोगों में थे, उनके पीढ़ी को भी कॉन्स्टेंटिनोपल जो आया उसके बाद के न्याय आए, उन सब लोगों ने उनके पीढ़ी को भी मारा, छोड़ा नहीं, बस यीशु ने उनको मारा। बाइबल कहता है जितने भी ये चीजें की, जिसने पकड़वाया वो तो लिखा हुआ था, एक जन को पकड़वाना ही था, एक जन का काम ही था, मगर जो पकड़वाएगा उस पर है शापित है, उसका कुछ नहीं कर सकता। आपका काम है क्षमा करने का, बाकी उसका काम है। आप जिस दिन चुप रहोगे उस दिन भी न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये आज की बात नहीं, नई की बात नहीं, जब पूरे लोगों के साथ युद्ध करने के लिए इजरायलियों को परमेश्वर खुद वचन दे देता था, एक देश को ये लोग मार देते थे, उस समय इस्राएल को मिस्र से निकालते समय वचन कहता है, निर्गमन 14:14 कहता है कि चुप रहो। क्या रहो? तो चुपचाप रहो। बोलो ना बाजू में, चुपचाप रहो। जरा बोलो चुपचाप रहो। वचन कहता है चुपचाप रहो तो वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। आप लड़ोगे तो वो नहीं लड़ेगा। जा कितना हाथ पैर मार सकते थे। हालेलुया। आप जब चुपचाप रहोगे, आप बोलना छोड़ दोगे इसका न्याय कर, आप जब मेल करने जाओगे तब परमेश्वर न्याय करेगा। जिसका न्याय करना है, जिसके श्राप लग गया है, उसका न्याय करेगा। मगर ऐसे लोगों को भी आप बोलोगे नहीं, परमेश्वर इसको क्षमा करें, क्योंकि वचन क्या कहा, आपने क्या प्रार्थना की अभी, जिस प्रकार से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करूंगा, मतलब तू उसको बोलेगा इसको श्राप दे रहे तो भी नहीं, छोड़ दे बाबा। हालेलुया। उस प्रकार से आप पर आए हुए हर श्राप के लिए बोलेंगे कि इसको छोड़। हालेलुया, हालेलुया। क्या यहाँ पर कोई है जिसको लगता है उसको क्षमा की कोई जरूरत नहीं है? आज यीशु आए तो ऐसे स्वर्ग चला जाएगा। क्षमा क्या है? कोई पाप नहीं किया मैंने, कोई श्राप नहीं, उसमें मुझे क्षमा की जरूरत ही नहीं है। मेरे कपड़े सबसे ज्यादा धुले, मैं ही पहले जाऊंगा, ऐसा कोई है? तो आप किसी को क्षमा मत करो। हालेलुया। अगर आपको अपने अपराधों की क्षमा चाहिए और जल्दी चाहिए और अच्छे से चाहिए कि पक्का मैं स्वर्ग जाऊं, तो आपको हर एक जो आपके विरोध में कुछ करता है उससे अच्छे से बात करो। हालेलुया। अभी चलो, क्षमा करना मतलब क्या? क्षमा करना मतलब क्या? कभी किसी को क्षमा किया कि नहीं? गुड। क्षमा करना मतलब क्या? अरे बहुत आसान सा हिंदी शब्द है क्षमा करना। और क्षमा करना मतलब क्या? कोई कुछ बोलेगा तो उसको बोलो मत, ठीक है? उसको संक्षिप्त डालो, उसको क्षमा करना नहीं। क्षमा करना मतलब क्या? नहीं किया है आप ओके, तो इंग्लिश में हम कहते हैं फॉरगिव। फॉरगिव मतलब क्षमा करना।
बाइबल में है फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करो और भूल। क्षमा करना बाइबल के तौर पर क्षमा करना मतलब आज आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, आप बोलोगे ठीक है मैंने उसको क्षमा कर दी, पर मैं उससे बात नहीं करती, मेरे को इससे कोई मुंह लगना ही नहीं, आज के चलो क्षमा कर दो, कोई नहीं मेरे लिए, मगर आज के उसका चेहरा नहीं देखो, उसको क्षमा करना नहीं। ये आपने बोला कि इससे बात नहीं करना, इसको क्षमा करना नहीं होता। फॉरगिव एंड फॉरगेट आता है कि मैं भूल गया, मैं ये जो घटना हुई थी हम दोनों के बीच में, ये जो झगड़ा हुआ, जो भी हुआ, जिसने मेरे साथ कुछ भी किया, मेरा भाई था, मेरी जायदाद लूंगी, क्षमा करना मतलब ये जो घटना हुई इसको भूल जाना, और इसके एक दिन पहले तक हम जैसे रहते थे, हम गले में हाथ डाल के चल रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे, वैसे आज ऑफिस से रहना, वो है बाइबल के तौर पर क्षमा करना। क्योंकि मेल नहीं हुआ, आप तो चले गए, मेल ना हो, आप कौन सी जाती हो, बोलो मेल करा, जरा बोलो ना, ये धर्म के काम से आप मेल कराने वाले चाहते हो। पतरस में कहता है मेल कराने वाले चाहते हैं, तीतुस में कहता है मेल कराने वाले चाहते हैं, याकूब में कहता है तुम मेल कराने वाली जाति बनाया है, मेल ही नहीं कराया तुमने खुद का मेल नहीं किया, तुम चले गए, क्षमा नहीं की, तुमने बोला हाँ इससे बात नहीं करेगा आजकल, मेरा इससे कोई नाता नहीं, मैं उसको याद नहीं करता, मैं उससे बात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। आपने अगर कहते हो किसी को क्षमा किया है तो उस घटना से एक दिन पहले जैसा व्यवहार था वैसा रख के दिखाओ, तब आपने उससे क्षमा किया, क्योंकि आप उस घटना को भूल चुके हो। आज उसके साथ बैठ के खाना खाते समय आपको नहीं लगता इसने मुझे धोखा दिया, आपको ये याद नहीं आता। हालेलुया, उसको कहते हैं क्षमा करना। हालेलुया। अब बताओ क्या परमेश्वर की आज्ञाएं मानना आसान है? हालेलुया। क्षमा करने को बाइबल बहुत बड़ा काम बताता है, बहुत बड़ा काम, और नहीं करने को पाप बताता है। क्या बताता है? जरा जोर से। अभी कितने पापी हैं यहाँ पर आप देखो। क्षमा नहीं करने को बाइबल पाप बताता है। आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप किसी को विरुद्ध में धोखा नहीं दे रहे हो, उसके विरुद्ध में कुछ कर नहीं रहे हो, परेशान नहीं कर रहे हो, किसी को सता नहीं रहे हो, मगर आपने क्षमा नहीं किया आपको सताने वाले को, आपको परेशान करने वाले को, आपको धोखा देने वाले को, तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। आपने कुछ गलत नहीं किया, आप अपने घर में बैठे थे, आपके विरुद्ध में किया गया, मगर फिर भी आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्यों क्षमा करने को इतना बड़ा रखा है कि नहीं भाई नहीं किया, क्षमा नहीं किया स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्षमा नहीं किया तो प्रभु बोझ मत लो। क्यों प्रभु बोझ मत लो? पता क्यों? बाइबल कहता है क्षमा नहीं किया है तो प्रभु बोझ मत लो, क्योंकि प्रभु बोझ लेने को मेज पे बैठना देगा। मेज पे किसके साथ बैठना? यीशु मसीह। इसको हम, जिसको नहीं पता है, रोटी तोड़ने को हम जब रूपांतर होकर स्वर्ग जाएंगे एक दिन, अभी पास कह रहे थे विवाह के बारे में, पर यीशु के साथ विवाह का जो भोज हुआ कहते हैं 60 साल का भोज में, भोज की मेज पर बैठने का ये उदाहरण है, ये उसको दर्शाता है कि एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे, यीशु में उठा लिया जाएगा, हम विवाह का भोज खाएंगे, साथ साथ उस मेज पे यीशु के साथ बैठेंगे, ये उसको दर्शाता है। आप यीशु के मेज पे नहीं बैठ सकते जब आप पापी हो, जो आपके हृदय में क्षमा नहीं है, आपके हृदय में किसी के लिए कड़ुता है। बाकी ऐसा नहीं बोला, कोई पाप के लिए नहीं बोला कि उठो और जाओ, मगर बोला क्षमा नहीं है ना भाई को तो उठो जाओ, पहले माफी मांगो, माफ करो, मेल करो और फिर आके खाओ। हालेलुया। आपको लग रहा है छोटी बात है, नहीं देखा जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये आज करने वाली बात है, ये आज ही करने वाली बात है। आप उसको दोष लगाना छोड़ दो, इसने क्या किया था, क्योंकि आप पर दोष क्या लगाया जाएगा पता है? कि तूने क्षमा नहीं किया, तूने बर्ताव नहीं बदला, तूने मेल नहीं किया, तेरे वजह से ये स्वर्ग नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं आया, इसने और 4 जन को रोका, अपने परिवार के, अपने काम के लोगों के, अपने दोस्तों को बोला मसीह लोग ऐसे होते हैं। सिर्फ ये नहीं आया कि बात नहीं, उसका परिवार नहीं आया, उसका घराना नहीं आया, उसके दोस्त नहीं आए, उसके आसपास के लोग नहीं आए, उसके काम के लोग नहीं आए, क्योंकि उसने हर एक को बोला मसीह कैसे होते हैं। हालेलुया। एक आदमी को आपने बोला नहीं तो तुच्छ है, क्या उसका परिवार तुच्छ है? क्या उसका बच्चा जिसमें समझ नहीं वो तुच्छ है?
क्या उसके काम पे लोग जिनको तुम जानते नहीं हो वो तुच्छ है? हालेलुया, हालेलुया। किसी को नरक के लिए लिख देने से पहले सोच लो, क्योंकि वचन कहता है आप मसीह लोग हो, एक बहुत बड़ी ताकत दी आपको। हालेलुया, सुपर पावर है आपके पास। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? नहीं, आपको अपनी ताकत ही नहीं जाननी। हालेलुया, एक सुपर पावर है आपके। जानना चाहते हो? वचन कहता है तुम जिसको क्षमा करोगे उसको मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, तुम बोलोगे मैंने तुम्हें क्षमा किया, ताकत दे रहा है। तुम जिसको क्षमा करोगे, ऐसा नहीं कि तुम पोप होने चाहिए, बिशप होने चाहिए जिसको क्षमा करने के लिए, नहीं भाई, तुम जिसको क्षमा करोगे परमेश्वर उसको क्षमा कर देगा। तुम बोलोगे परमेश्वर तुम उससे मेल करने लगे, तुम उसके साथ बैठने लगे ना, बोलोगे परमेश्वर से क्षमा हो, उसको परमेश्वर क्षमा कर देगा। तुम जिसको न्याय करने बोलोगे इसका न्याय होगा, मर एक दिन तुम्हारा भी न्याय करने बोलोगे तो पक्का होगा, कोई बात नहीं। यीशु बोलेगा तेरे हाथ में ताकत था, तू या तो उसको क्षमा कर सकता था या न्याय करा सकता था। तूने बोला न्याय कर, तो आज इसका न्याय होगा, इसके पीछे लाइन में तू भी लग। हालेलुया, हालेलुया। बहुत खतरनाक बात है, किसी को माफ नहीं करना, मेल नहीं करना, क्योंकि आपके मेल नहीं करने से वो आदमी स्वर्ग नहीं जाएगा। इसलिए यीशु का वचन लेता है यूहन्ना की पुस्तक में 3 अध्याय 2 वचन से पढ़ा तो वो कहता है कि नहीं, अभी हम कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं। परमेश्वर की आज्ञा मानना कठिन नहीं है जब तुम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हो। तो ये क्षमा नहीं कर सकता दिल से आना, वापस से जिसने आपको बड़े बड़े धोखे दिए, जिसने आपको मारा होगा, जिसने आपको पीटा होगा, जिसने आपको अपने घर से निकाला होगा, जिसने आपको ठगा होगा, जिसने आपके पैसे लूटे होंगे, जिसने आपका परिवार तोड़ा होगा, उसके साथ में आपके दोस्त ने आपको ऐसे मार दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्षमा करने की। जिसने आपके साथ बड़े से बड़े गुनाह किए उनको क्षमा करो। उनके साथ एक मेज पे बैठना, उनके साथ खाना खाना, क्या ये आसान बात है? हालेलुया। आप मगर उनको क्षमा नहीं करते हो तो आज मसीह होने के नाते आप क्षमा नहीं करोगे, परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा, उनका नाम नरक के लिए लिख दिया जाएगा, उनके सारे लोगों का न्याय आप पर आएगा। क्षमा करो तो क्षमा किया जाएगा। आज आप दोष लगाओगे, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, आप पर दोष लगाया जाएगा, तूने इसको यीशु का नाम नहीं बताया, इसलिए ईश्वर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। सबके चेहरे देखने चाहिए आपको। मैंने कुछ किया नहीं, मेरा एविक टिकट कर रही। हालेलुया। बड़े बड़े प्रचार मत करो, जाके लोगों के लिए घंटे टिकट प्रार्थना करने की आपको जरूरत नहीं, वो सब बाद में करना। पहले अपना प्राण बचा लो, फिर इसका प्राण बचा लो। इसका प्राण बचेगा तो ही आपका बचेगा। ये अलग है। संसार बोलते हैं, संसार में बोला जाता है फ्लाइट में पहले आवाज आती है कि दूसरे की सहायता करने से पहले अपनी सहायता कर ले। बोले कि तुम जियोगे तो तुम उसको बचा पाओगे, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं। स्वर्ग जाने के लिए सबकी सहायता करो तो तुम खुद की सहायता कर रहे हो। हालेलुया। ये सबको तुम बचा रहे हो तो तुम बच जाओगे। हालेलुया। आपके आसपास वालों के प्राण को बचाना है, आप उनको क्षमा करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। चलिए इसमें 40 वचन पढ़िए, लूका 6:40 29 से पढ़िए, 39 लूका 6:39 39। फिर उसने दृष्टांत कहा, क्या अंधे अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? हालेलुया। अगर आप दोष लगाने वाले हो तो बोलते हैं तुम अंधे हो, तुमने अभी तक समझा नहीं स्वर्ग राज्य क्या है, और तुम दूसरे को पापी नहीं बोल सकते, तुम उसको कभी उद्धार का मार्ग नहीं दिखा पाओगे, तुम किसी को उद्धार का मार्ग नहीं दिखा पाओगे अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करते हो तो, क्योंकि वो भी तुम्हारे जैसा सीखेगा, वो भी गड्ढे में जाएगा। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं कि नहीं तुम्हें मारने आएंगे तब तुम लड़ना। अरे भाई तो कहीं नहीं बोला लड़ना,
दो टाइप के लोग थे, एक थे वो मार खाते जेल में जाते, पतरस मार खा लेते जेल में जाते, वहीं बैठते, स्वर्गदूत आगे छुड़ाएगा तो बाहर जाएंगे, नहीं तो कल मर जाएंगे। हालेलुया। दूसरा पौलुस था, लोग मारते मर गया करके छोड़ देते, फिर वो उठता, अरे यार बहुत मार दिया, ऐसा मट्टी झटकता और दूसरे शहर में जाता, जाने दो ये शहर के लोग बहुत मारते। हालेलुया हालेलुया। दोनों में से कोई दिखा, इनके पीछे हजारों लोग थे, ये बोलते कि चलो आओ अपनी तलवारें उठाओ, जिसने अपने जो भी यीशु का नाम लेने नहीं दे रहा, प्रचार करने नहीं दे रहा, ऊपर के 4 लोग मार देते हैं, सब बोल देते तो क्या होता है? हालेलुया। थोड़ी हिस्ट्री अलग होती, और किसी ने किया ऐसा। एक यूपी में एक बहुत बड़ी सभा थी, उसमें हजारों लोग, 5000 की तो उनकी नॉर्मल संडे चर्च होता है एक जगह, संडे कलेक्शन में से लोग घुस गए, लोग मारने पीटने घुस जाते हैं, रोको रोको करके, तो कुछ 20-25 लोग डंडे वंडे लेते, उनको ऐसे कि मसीह लोग कुछ करते नहीं, तो 25 लोगों को 5000 लोगों में दम आ जाए, 25 लोग आए डंडे वंडे लेके, मगर इनको आया गुस्सा, प्रीचर को आ गया गुस्सा, इन्होंने एक लाइन कहा, जितने अंदर घुसे हैं एक भी बाहर नहीं जाने चाहिए, बस उतना काफी ज्यादा हो गया, इन्होंने बोल दिया, सिर्फ बोला कि एक भी इनमें से बाहर नहीं जाने चाहिए, वो तो चल के कहीं नहीं गए कहीं दिनों तक। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं बोला मारो पकड़ो कुछ नहीं, बोला कि ये बाहर नहीं जाने चाहिए, बहुत हो, फिर उन 25 लोगों ने पाव पाए, 5000 लोग पकड़े, सिर्फ पकड़े ऐसे खींच लिया, 100 लोगों ने एक आदमी तो क्या होगा, खींच लिया, सिर्फ गिर ही गया, सिर्फ 5 ऐसे 100 लोगों के बीच में गिर गया, तो क्या होगा, उसको मारने की जरूरत कुछ नहीं करनी, इसको पकड़ के ऐसे लोगों ने दबोच दिया, 50 जन की इधर बैठ, क्या होगा? हालेलुया। ऐसा कोई भी करता, ऐसा पुराने नियम में कोई करता, ये चेले करते, बोलते तो क्या होगा, हिस्ट्री क्या होगी, पर किसी ने वो नहीं, ये अंधे नहीं, हर एक को क्षमा कर, कोई बात नहीं, आगे सता रहे बाइबल बोला है, सताओगे तुम धन्य हो, तुम्हें यीशु के नाम से जिसको किसी को भी सताया जाएगा वो कौन है? कि कौन है? धन्य हो। हालेलुया। आपको सुपर पावर दी गई कि आप एक जन को क्षमा करके स्वर्ग पहुंचा सकते हो, और एक जन को क्षमा नहीं करके उसको नरक के लिए बिठा सकते हो। आप कैसे उसको यूज करोगे? हालेलुया। एक जन के प्राण को बचाना बहुत ही कठिन बात है भाई। आप उसमें किसी को क्षमा नहीं करके लिख देना कि ये नरक जाएगा, ये सही नहीं है। हालेलुया। चलिए एक और वचन पढ़िए, रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका पहला वचन, रोमियो 2:1 से पढ़िए। हालेलुया। निकाला पढ़िए। अगर ये दोष लगाने वाले हाँ तो कोई क्यों ना हो, हाँ तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तो दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया हालेलुया। वापस पढ़िए। ये दोष लगाने वाले, अतः हाँ हे दोष लगाने वाले, हाँ तू क्यों ना हो, तू निरंतर, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। हालेलुया। अच्छा कहता है, ये दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, तुझे लगता है कि नहीं मैं सही था यहाँ पर, नहीं, तुझे लगता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, नहीं, तुझे लगता है कि नहीं मैं बहुत बड़ा मसीह हूँ, मैं चेला हूँ, सेवा को प्रेरित हूँ, मैं ऊपर से उतर के आया, नहीं, बोलता है तू कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है, तेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जो तू दे सकता है दोष लगाने के लिए। मैं दोष लगाया क्योंकि इसने ये किया, ऐसा नहीं बोल सकता। हालेलुया। मैं इस पे दोष लगाता हूँ, मैं इसको क्षमा नहीं करता, आज भी बोलता हूँ ये गलत है क्योंकि इसने आगे मसीह को मारा, नहीं, इसने आगे मुझे लूटा, नहीं, इसने आगे मेरा घर तोड़ा, नहीं। बोलता है हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों ना हो, वहाँ जो कुछ हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा मार खा के तू कोने में पड़ा था, तूने कुछ नहीं किया, तेरे घर को आगे लोगों ने लूट दिया, तू कोई भी क्यों ना हो इस घटना में, तू निरुत्तर है, तेरे पास देने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई उत्तर नहीं है जो तू दे के ये इसको क्षमा नहीं करने के लिए, आज तक दोष लगाने के लिए तू कुछ बोल सकता है, इसलिए मैं करता हूँ, नहीं बोल सकता है।
तू निरुत्तर है, तेरा कुछ नहीं है जो तू बोल सकता है। हालेलुया। ये दोष लगाने वालों, तुम कोई भी क्यों ना हो, तुम निरुत्तर हो। बहुत बड़ी बात है। लोग बोले नहीं ये क्या असलेश, जैसे मेरा घर थोड़ा, कोई आंसर नहीं। ये सब बकवास नहीं करना है। यहाँ न्याय हो रहा है, तुम्हें चुप रहना है, ये सब नहीं बोल सकते। तुमने दोष लगाया, तुमने क्षमा नहीं किया, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है देने के लिए। हालेलुया। जरा बाजू वाले को बोलो तुम निरुत्तर हो, बोलो तुम निरुत्तर हो। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है तुम्हारे पास लाइन जो बोल के तुम बच सकते हो दोष लगाने के लिए, क्षमा नहीं करने के लिए। कोई भी नहीं है। क्या बोलो कि अरे मैंने ये इसने किया था, नहीं, कोई नहीं समझ। हालेलुया। क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हो, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराते हो, क्योंकि तुमने क्षमा नहीं किया। समझ रहे हो? एक घटना देखो, न्याय सोचो, आपका न्याय हो रहा है, न्याय के सिंहासन के सामने आप कोर्ट में खड़े हो, कोर्ट में आप दोष लगाने गए हो केस लड़ने कि इसने मैंने इसके लिए काम किया, इसने मुझे 3 महीने का पगार नहीं दिया, इसने मुझे ठग दिया। आप ऐसा केस लड़ रहे हो, न्यायालय में खड़े हो, आप दोष लगा रहे हो कि इसने मुझे 3 महीने का पैसा नहीं दिया। वो बोला ठीक है, इसने 3 महीने का पैसा नहीं दिया, चलो इसको अंदर डालो। अब इसको अंदर डालो क्योंकि इसने इसको माफ नहीं दिया। हालेलुया। क्या समझ रहे हो? वचन को सुनो, जरा सुनो वापस। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में तू भी दोषी ठहरता है। यही केस में तुझे भी अंदर डाला है। कोई और बात में किसी और दिन तूने किसी को माफ नहीं किया, तूने पैसा ले लिया तो तुझे भी माफ नहीं करे, ऐसा नहीं। इस केस में तू भी जाएगा। तूने माफ नहीं किया आज तक, तुझे एक काम दिया था, पड़ोसी को क्षमा कर दो, अपने जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा करना। तुमने बोला कि जैसा मैं अपराधों को क्षमा करूंगा वैसा मेरा भी हो, तू लाया इसको कोर्ट में, ये जेल जाएगा, तू भी जाएगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है ऊपर का लॉ? हालेलुया। किसी को कोर्ट में नहीं ला सकते आप यहाँ पर। जिस चीज को लाओगे उसके साथ, उसको दिए गए दंड आपके साथ भी आएगा। चलो दोनों जाओ। इस न्यायालय में एक है, या तो दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे जाएंगे, कोई एक नहीं जीतेगा। हालेलुया। खतरनाक है कि नहीं बात? लोग इस वचन को, क्योंकि 1000 बार विश्वासियों ने सुन लिया है, इसको बहुत आसानी से ले रहे हैं। दोष बदलाव नहीं लगा जाएगा, बोल के आगे मत बढ़ो भाई, क्षमा करो वरना तुम निरुत्तर हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है बोलने को, तुम जाओगे साथ में खड़े। शांति पाना बहुत बड़ी बात है। पहले शांति पालो, फिर दूसरों को क्षमा करके उनका शांति को ईश्वर की पहुंचाओ। वो है आपका बीज भोजन, वो है आपका क्षमा करना। उनमें 12 अध्याय का आखिरी वचन में क्या कहता है पता है? कि जिसने आपको परेशान किया है, जिसने आपको ठग दिया है, जिसने आपको लूटा है, सब समझो एक टाइम पे इसने आपसे बहुत पैसे लिए और उसके लौटाए नहीं, चला गया, आप मिलता नहीं, चला ही नहीं था। आज वो आया आपके दरवाजे पे वापस से, मेरा परेशानी में हूँ, जरूरत है बोलने को, 2 साल बाद आपने इसने लौटाया नहीं, आपको छुपा के भागता रहा, आ जाए और आप बोलोगे कि क्या हो, ज़्यादा टेंशन में दिख रहे तो बैठ, क्या हुआ? तो ऐसे क्या, ऐसे नहीं, पहले पानी पियो। और आप बोलोगे इतने दिन बाद आया, 2 साल बाद चेहरा दिखाया, आओ हमारे साथ खाना खाओ। आप उसको खाना खिलाओगे, उसकी सुनोगे ना। तो वचन कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने आपके विरुद्ध में कुछ किया है, आप परेशान किया है, आपको ठोकर पहुंचाई है, आपके साथ गलत किया है, उसको घर में बुलाओ, उसको पानी पिलाओ, उसको खाना खिलाओ। ये करके आप उसके सर पे अंगार सजाते हो। क्या करते हो? अंगार पता है ना? अंगार सजाते हो। उसको समझ में नहीं आएगा मैंने इसके साथ इतना सब कुछ किया, ये मुझे घर बैठा के खाना खिला रहा है। हालेलुया। इसको बोलते हैं मन फिराओ। यहाँ पर होता है मन फिराओ।
किसी को जाके बोला ये सब निकाल दो, तुम्हारा धर्म ही गलत है, तुम्हारी जाति गलत है, तुम गलत करते हो, तुम पाप करते हो, तुम शैतान को पूजते हो, किसी का मन फिराव नहीं हो रहा भाई, इसको क्षमा करते हो ना, इसको बोलते हैं बीज बोलो, इसको बोलते हैं मन फिराव का बीज बोलो। यहाँ पर होता है मन फिराव, क्योंकि उसके सामने आप अभी अलग दिख रहे हो, आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो ये कभी नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा। ये आपको कभी अपने घर पे मौका मैंने नहीं बिठाता, ये आपके सामने दरवाजा बंद करता हूं, और आप इसको घर पे बुलाते हो, बिठाते हो, खाना खिलाते हो, यहाँ होता है मन फिराव। हालेलुया, हालेलुया। और कोई चीज पे मन फिराव नहीं होता है, कोई भी बात से आप किसी को मन को नहीं बदल सकते, क्योंकि आप में और उनमें कोई फर्क नहीं, उनके लिए तो आप उनसे गए गुजरे हो, वो आपका चेहरा नहीं देख रहे, आप उनसे गए गुजरे हो, वो आपकी बात को क्यों सुने, आपके पीछे मसीह के पास क्यों जाए, आपके पीछे स्वर्ग का राज्य के बारे में क्यों जाने, वो बोलेंगे तेरे साथ रहने से अच्छा मैं नरक में रहूं। हालेलुया। मैंने सुना है लोगों को, तू रहने वाला है ना वहां पर, तो मैं नरक में ठीक हूं। हालेलुया। लोग खुद को नरक में डालने को तैयार हो जाते हैं जब आपका बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं है। बहुत खतरनाक काम लेकर रखा है आपको भाई, क्षमा करो, इसलिए साथ में ऐसा टैक्स दिया, नहीं करोगे तो तुम भी जाओ, चलो। हालेलुया। चलो छठे वचन तक पढ़ते रहो, दूसरा आ जाएगा, दूसरे वचन से। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही यह काम करता है। माइक को दूर करो, दूर करो। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वे काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह काम नहीं समझता, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल रहा है कि ये जो भी तू कर रहा है, क्षमा नहीं कर रहा है, तो भगाया जा रहा है अभी तक, तुझे क्या लगता है तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी? तुम्हें लग रहा है मैंने आज तक नहीं किया, लोगों को क्षमा, मैं सही चल रहा हूँ, मैं अच्छा विश्वासी हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दुष्टात्माएं भगाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। तुम्हें टाइम दिया जा रहा है, परमेश्वर की कृपा, सहनशीलता, वो बोलता है तुम्हारा दोष लगाने को वो सह रहा है, शांति से चुप बैठा है, उसको वो तुम्हें मौका दे रहे हैं तुम्हें मन फिराने का। हालेलुया। क्षमा नहीं करने वालों, आपको जरूरत है, बोलता है बाइबल, मन फिराने की। आपने मन नहीं फिराया है। शुरुआत में मैंने पूछा कितने विश्वासी है यहाँ पर, अगर आपने कहा हाँ और अभी भी आप लोगों को क्षमा नहीं करते हो, अभी भी दोष लगाए फिर रहे हो, इससे में सब ये किया वो किया चल रहा है आपका अभी तक, वचन कहता है मन फिराने की जरूरत है। मतलब आप विश्वासी नहीं, कबूल करो घर पे, अभी तक आप विश्वासी नहीं हो, आपने मन नहीं फिराया। हालेलुया, हालेलुया। प्रचार करना छोड़ दो, पहले मन फिराओ। यीशु के बारे में दूसरे को क्या बोलूंगे, पहले खुद मन फिराओ, आपको क्षमा करने की जरूरत है। वचन कहता है यीशु तुम्हारे साथ सहनशील हो रहा है, तो ऐसा मत सोचो कि सब सही है, वो कृपा दिखा रहा है, बोल रहे बदल जाएगा कल, तो ऐसा मत सोचो सब सही है। जिनको तुमने प्रचार किया सारे स्वर्ग चले जाएंगे, तुम बाहर खड़े रह जाओगे। परमेश्वर आपके साथ सहनशील हो रहा है, आपको अपने हृदय को नरम करने की जरूरत है, नम्र करने की जरूरत है, किसी को क्षमा करने की जरूरत है, किसी से बैठ के खाने के लिए तैयार होने की जरूरत है। नहीं होते हो तो ऐसा मत सोचो कि दंड की आज्ञा नहीं होगी, आपका भी नंबर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। 21 वचन। हाँ, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? खुद को नहीं सिखा रहे हो कि भाई दूसरों को यीशु के बारे में प्रचार कर रहे हो, खुद तो सीख लो, अपने प्राण को बचा लो और
क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? 23 पढ़ो। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? हालेलुया। आपको जो वचन अच्छा लगा उसको उठा लिया, इसको बोला ये नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं थोड़े दिन के लिए, ऐसा नहीं होता है भैया। आज जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, लोगों को यीशु का नाम बता रहे हो, आप आराधना कर रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, तो जब तुम परमेश्वर का व्यवस्था लोगों को बता दे रहे हो, मैं मसीह घमंड से भी बोल रहे हो, मगर क्षमा नहीं करके, इस वचन को नहीं मान के, व्यवस्था को, इस चीज को जिसको परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मेल करना है, मेल की जाती है, तुम्हें इनसे प्रेम करना है, सबसे दो बोले ये नीचे कोई आज्ञा में 10 में दे दिया तो ये नहीं मानने वाले, बोला मेरे बाद इसी से प्रेम करना है तो भी नहीं मान रहा। हालेलुया। मेरे बाद मुझे इसी से प्रेम करना है बोला तो भी नहीं मान रहा कोई, तो तुम नहीं करते हो तो क्या तुम परमेश्वर का अनादर करते हो? और 24 पढ़ो। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर ये दिमाग में लेके घर पे जाता कि आप जब नहीं करते हो क्षमा, आप जब अभी भी दोष लगा रहे हो, झगड़ रहे हो, मुंह फुला के चल रहे हो, इसको परमेश्वर का अनादर कर रहे हो, तुमने अपने आप को लोगों से अलग कुछ नहीं बनाया, तुम उनसे गए गुजरे अलग दिख रहे हो क्योंकि आप झगड़ते हो, क्योंकि आपके बोलने से शांति नहीं मिलती, आप ढंग से बात नहीं करते हो, आप लोगों में परमेश्वर के नाम की निंदा करते हो अन्य जाति में, इसलिए वो मसीह के पास नहीं आ रहे हैं आपकी वजह से। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं। आप लोगों को, क्योंकि आपने ढंग से बात नहीं की लोगों से, आपने क्षमा नहीं किया लोगों को, आपने दोष लगाया, आप झगड़ते रहे, तो आपने मसीह होने का काम नहीं किया, आपने मन ही नहीं फिराया, आपने अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की निंदा कर दी। हालेलुया। बहुत कठिन बात है, बहुत बड़ी बात है, आपने इसको बहुत छोटा ले लिया, दोष पूछा, हाँ मैं नहीं बोलता इसको कुछ, मैं बात ही नहीं करता इसको से, तुम नहीं करते हो तो प्रॉब्लम, वो समस्या है कि तुम बात नहीं करते हो मुझसे। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं करोगे कोई नहीं करेगा, हो जाएगा नरक, आप उसके साथ साथ सेम मैं आपका भी होगा। आपने नहीं किया है क्षमा तो अपने हृदय को बदलो, आपको ताकत लगेगी उसके लिए तो यीशु को बोले, यीशु कहता है ये सब मैंने किया, इसमें सहायता करने के लिए मैं सक्षम हूं। परमेश्वर की आज्ञा कठिन है, मगर सिर्फ तभी जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता नहीं लेते हो, पहले खुद के मन के लिए शांति मांगो, बोलो मैं माफ नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे उस सामर्थ्य, आसान नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही नहीं बोल दे रहे कि नहीं करोगे तो सब नहीं जा पाओगे, करना पड़ेगा और कठिन बात है, उसके लिए सहायता मांगो। पवित्र आत्मा पहले मुझे शांति, मन फिराओ, मैं लोगों को क्षमा करने की ताकत है, मैंने किसी को क्षमा नहीं किया आज तक तो मुझे क्षमा कर, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को क्षमा करूंगा, मैं मेल करूंगा, मैं मेल करने वाली जाती रहूंगा, मैं शांति खुद में और दूसरों में पहुंचाऊंगा, उसके बाद आप उन लोगों से अंतर करो, पहले ताकत को मांगो यहाँ पर। हालेलुया। क्योंकि आप सोचो वो बोल दे रहे तुमने मन ही नहीं फिराया, विश्वास ही नहीं हो गया, बहुत बड़ी बात है, इसको ऐसे छोटे में हल्के में मत लो। हालेलुया। सभी अपने रूप में आएंगे, अपने बाइबल को बंद करेंगे, रूप में आएंगे और ये एक चीज के लिए आप प्रार्थना करोगे, आप अपने हृदय में सोचो आपने कितने लोगों को